चैप्टर है रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस में आपको समझ में आएगा कि कैसे जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो कैसे हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करती है। कोई भी चीज़, जैसे कि ये हमारे पास पेन है, ये हमारे पास जो पेन है ये किस काम में आता है? लिखने में, तो ये मेरे लिए रिसोर्स है। ये वाइट बोर्ड, ये किसके लिए काम आता है? लिखने के लिए, ये मेरे लिए रिसोर्स है। जिस फ़ोन से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये मेरे लिए काम आता है, तो ये भी मेरे लिए रिसोर्स है। तो जो भी मेरे नीड्स को सेटिस्फाई करता है वही रिसोर्स है। इसके अंदर आपको और भी काफ़ी तरह की चीज़ों के बारे में पता चलेगा। चैप्टर के अंदर धीरे धीरे करके हम लोग समझेंगे। तो पहला है आपका, क्या बताता है देखिए, What is resources? Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is। यानी कि रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है और साथ ही साथ वो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने में मदद करता है। पहला क्या है? पहला, कोई भी अगर हमको पता करना है कि कोई भी चीज़ हमारे लिए रिसोर्सेज कब है, तो उसके लिए 3 क्राइटेरियाज बनाए गए हैं। उन क्राइटेरिया को आपको दिमाग में रखना है। क्राइटेरिया नंबर 1 क्या है कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। दूसरा क्या है? इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। तीसरा क्या है? कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मतलब क्या? जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो बायोगैस या फिर हम लोग देख सकते हैं इरिगेशन फैसिलिटी। जैसे इरिगेशन के टाइम पर क्या रहता है, इरिगेशन हमारे लिए, इरिगेशन का जो सिस्टम होता है वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी है, यानी टेक्नोलॉजी वाइज उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। जो फार्मर्स काम करते हैं, फार्मिंग करते हैं, उनके लिए वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी है। दूसरा क्या है? दूसरा है इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब कि उसको गरीब से गरीब फार्मर भी आसानी से यूज़ कर सकता है, बजाय इसके कि मतलब उसके पास पानी की उस जगह पे फैसिलिटी हो तो वो यूज़ कर सकता है। तीसरा क्या है? कल्चरली एक्सेप्टेबल यानी कि सारे फार्मर्स इजीली यूज़ करते हैं। और इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं रिसोर्सेज। जैसे कि ये पेन है, इसको हम इसमें लिखने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मतलब इसको बनाया जा सकता है। जो भी इसमें मशीन्स वगैरह का जो यूज़ होते हैं, लीड्स इसके अंदर डाला जाता है, लीड्स बनाए जाते हैं इसके, तो वो सब कुछ टेक्नोलॉजिकली बनाया जा रहा है, तो वो एक्सेसिबल है, मतलब हर एक लोग उसे यूज़ कर पा रहे हैं। दूसरा क्या है? इकोनॉमिकली फिजिबल यानी कि काफ़ी सस्ता भी है, तो कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। तीसरा क्या है? कल्चरली एक्सेप्टेबल, और इसे सारे लोग एक्सेप्ट भी करते हैं, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ये एक तरीके का रिसोर्सेज है। ये वाइट बोर्ड रिसोर्सेज है, ये लाइट रिसोर्सेज है, ये मोबाइल जो भी इससे हम बना रहे हैं ये रिसोर्सेज है। तो इस तरह से ये सारा का सारा रिसोर्सेज का बात है। अब उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में सबसे पहले तो ये बताया गया है कि वो कौन कौन से, मतलब रिसोर्सेज कैसे डेवलप होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ये बताया गया कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लीड टू 3 मेजर प्रॉब्लम, यानी कि कौन से वो 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि अब जो भी चीज़ हमारे पास ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा तो उसका लोग बहुत बेधड़क यूज़ करते हैं। मतलब ऐसा कि है सामान तो बस उसको बर्बाद करते जाना। जैसे पानी हमारे पास, मतलब हम कम ही है, ज़्यादा है नहीं, बट फिर भी लोग कितना बर्बाद करते हैं। उसी तरीके से ज़्यादा आपके पास कोई भी सामान आ जाए तो आप उसे क्या करते हो? बर्बाद करने लग जाते हो। तो इस तरह हो रहा है आज रिसोर्सेज के साथ। रिसोर्सेज को काफ़ी सारे लोग बेमतलब का, कम चीज़ों से उसका यूज़ हो सकता है, लेकिन फिर भी उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके बेफालतू का बर्बाद किए जा रहे हैं। तो इसको आप देखिएगा अभी इसमें क्या बता रहा है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लीड टू 3 मेजर प्रॉब्लम्स। पहला है डिप्लेशन मतलब कि सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू, यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि अपनी लालच की वजह से उस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आपका देखते होंगे कोल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ये सारा का सारा जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें क्या देखने को मिलता है कि वो लोग अपना छोटा सा ये करने के लिए सारा का सारा चीज़ का यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है? अक्यूमुलेशन क्या है? डिवाइडेड सोसाइटी इनटू हैव्स एंड हैव नॉट्स, यानी रिच और पुअर में जो हमारा सोसाइटी बटा हुआ है उसके वजह से भी काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज का बर्बादी हो रहा है। तीसरा क्या है? ग्लोबल क्राइसिस, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी जितना ज़्यादा हम रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं, जैसे कि मिनरल्स जब हम लोग निकालते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। उससे बाद क्या बोलते हैं, उनका यूज़ करते हैं जैसे कि व्हीकल्स वगैरह में पेट्रोलियम, कोल, ये सब का, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। तीसरा ओजोन डिप्लेशन, अब क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और
जो हमारा ओजोन लेयर है उसके ये होने की वजह से स्किन कैंसर इस टाइप की जो दिक्कतें होते हैं वो तो आपको पता ही होगा, तो ओजोन डिप्लेशन भी होता है। उसके बाद बता रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम लोग कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, यानी कि आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए अपने जो भी रिसोर्सेस है उसको कैसे बचा सकते हैं। तो पहला इसमें बताता है डेफिनेशन, इसमें क्या दे रहा है कि डेवलपमेंट दैट टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट एंड डज नॉट कॉम्प्रोमाइज़ द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब क्या बता रहा है कि कैसे हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं विदाउट अभी के इन्वायरमेंट को डैमेज किए एंड डज नॉट कॉम्प्रोमाइज़ द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, और फ्यूचर जनरेशन में जो आने वाले लोगों को नीड्स पड़ने वाली है उसको बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए अभी कैसे अभी के अभी हम लोग अपना इन्वायरमेंट को भी अभी बचाएं, आने वाले फ्यूचर जनरेशन को जो भी उनकी नीड्स है वो कॉम्प्रोमाइज़ भी ना हो, तो उसको कहते हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उस तरह से हमको आगे बढ़ना होगा। उसके बाद यहाँ बताता है एक, अब ये तो इनिशिएटिव जो लिए जा रहे हैं इसको आप बोल सकते हो कि ये क्या है, ये आपका इनिशिएटिव आपका लिया जा रहा है जिसके थ्रू कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। तो इसके बाद यहाँ पे बता रहा है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट जो कि 1992 में हुआ था। ये पहला फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था टू एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो भी आपका क्या बोलते हैं इन्वायरमेंट को कैसे हम लोग बचा सकते हैं, किससे किससे, इन सारी चीज़ों से, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इन सब से हम लोग को बचाने के लिए क्या किया गया था। इसमें रियो डी जेनेरियो एक जगह का नाम है, वहाँ पर ये अर्थ समिट किया गया था जहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग कंट्रीज़ के लोग आकर के, जो उनके मेन लीडर्स हैं वो लोग आकर के यहाँ पे बातचीत किए थे कि कैसे हमें इसको सुधारना है। उसके बाद फिर एजेंडा 21 क्या बोलता है कि अ डिक्लेरेशन टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज पोवर्टी एंड डिजीजेस, यानी एजेंडा 21 यानी कि 21st सेंचुरी के एंड होते होते तक यहाँ पर काफ़ी सारे लीडर्स ने, यहाँ पर भी एक ये हुआ था जहाँ पर बातचीत ये बताया गया था कि हमें एक ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है जिसमें क्या होगा कि जितने भी पोवर्टी है, डिजीजेस है, जो भी इन्वायरमेंटल डैमेज है उसको हम लोग कॉम्बैट कर देंगे, यानी कि लगभग ख़त्म कर देंगे। और ये एजेंडा 21 का यह मतलब है कि 21st सेंचुरी उसके ख़त्म होते तक में ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा चीज़ बोलता है ये रिसोर्सेज के अंदर।